बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन अय्याम की जिन अय्याम में नफली रोज़े रखने की इजाज़त है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो दिन जिसमें नफली रोज़ा रखने की ममानियत की गई है। साल में बाज़ मखसूस दिन वो भी हैं जिनमें रोज़ा रखने की ममानियत है। अल्लाह ताला हाकिम है, इसने नमाज को अजीम इबादत भी करार दिया और बाज़ ख़ास औकात में मसलन तुलू व गुरूब आफ्ताब नमाज की ममानियत फरमा दी है। इस तरह इसने रोज़े को महबूब तरीन इबादत और रूहानी तरक्की का ख़ास वसीला भी करार दिया है और बाज़ ख़ास दिनों में रोज़ा रखना हराम भी करार दिया है। ये बात हाकिमुल मतलब की शान हाकमियत के ऐन मुताबिक है और हम बंदों का काम बस इसके हुक्म की तामील और फरमाबरदारी है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है यौमुल फ़ितर के रोज़े और कुर्बानी के दिन के रोज़ा रखने से। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया यौमुल अज़ा और यौमुल फ़ितर में रोज़ा रखने से। सही मुस्लिम। अबू उबैद मौला इब्न अज़हर ताबी से रिवायत है कि मैंने ईद की नमाज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इक़्तिदार में पढ़ी। उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, नमाज से फ़ारिग होकर खुतबा दिया। इसमें फ़रमाया ईद के ये दिन वो हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें रोज़ा रखने से मना फरमाया है। इनमें से एक दिन तो पूरे महीने रोज़े के रमज़ान के रोज़ों के बाद तुम्हारे फ़ित्र का दिन है और दूसरा अपनी कुर्बानियों के गोश्त खाने का दिन है। सही मुस्लिम। नशीहा हुदैली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्याम तशरीक 11, 12, 13 ज़िलहज खाने पीने के और अल्लाह की याद के दिन हैं। सही मुस्लिम। हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की मंदरजा बाला हदीसों में यौमुल फ़ितर और यौमुल नहर के दिनों में रोज़ा रखने की सरीहन ममानियत फरमाई गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशाद में इस तरफ भी इशारा है कि यौमुल फ़ितर का रोज़ा तो इसलिए मना फरमाया कि इसको अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद फ़ितर का दिन यानी रोज़ा ना रखने और खाने पीने का दिन करार दिया। इसलिए इस दिन रोज़ा रखने में मनशियत इलाही की मुखालफत है और यौमुल नहर का रोज़ा इसलिए मना किया गया है कि वो कुर्बानी का गोश्त खाने का दिन है। गोया अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये है कि इस दिन जो कुर्बानियाँ अल्लाह ताला के लिए की जाए उसके बंदे उन कुर्बानियों का गोश्त अल्लाह ताला की तरफ से और उसकी ज़ियाफ़त समझकर उसके दर के फ़कीर बनकर शुक्र के साथ खाएँ और बंदा बिलाशुबा बड़ा मुतकब्बिर और काफ़िर नेमत है, जो अल्लाह की आम ज़ियाफ़त के दिन दानस्ता रोज़ा रख ले और चूँकि ज़िलहज की 11वीं 12वीं भी कुर्बानी के दिन है इसलिए इनका हुक्म भी यही है। और नशीत नशियता हज़ाली की आखिरी हदीस से मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अय्याम तशरीक को खाने पीने के यानी अल्लाह की ज़ियाफ़त के दिन फरमाया है, जिसमें 13 ज़िलहज भी शामिल है। इसलिए 10 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक 5वें दिन रोज़ा रखना ममनून करार दिया गया है। यानी 10 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक रोज़े रखना ममनून है। अब इन दिनों में रोज़ा रखना इबादत नहीं बल्कि मुसीबत होगी या मुश्किल होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन छोटी-छोटी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।